टेंस एरर डे 5. Yesterday, when the teacher has seen the students making a noise, he punished them. इसमें एरर बतानी है. हैव आएगा शायद, हैव नहीं आएगा, कोई पास नहीं हो रही है बात, तो हैव आएगा. Has seen एक ही टीचर की बात हो रही है, सिंगुलर है ये तो ठीक है यहाँ पे. अच्छा, yesterday when that कुछ हो रहा है इसमें लग रही हो, कुछ गलती लग रही हो. ठीक है. Yesterday when the teacher has seen the students making a noise, मतलब yesterday जो बीता हुआ समय है. When the teacher has seen, जब टीचर ने देखा the students making a noise कि बच्चे शोर मचा रहे हैं, punish them उनको पनिश किया. yesterday के बाद नहीं आएगा. हाँ एक चीज समझाता हूँ. यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है yesterday, क्या लिखा हुआ है? yesterday. इससे भी पास में पता लग रहा है. इसके साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या लगानी है, और यहाँ पे क्या लेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म. ये गलत है, ये भी हटाओ यहाँ से. सिंपल यहाँ पे आएगा सो. क्या आएगा? सो. यहाँ पे क्या यस्टरडे व्हेन द टीचर सो, मतलब पिछले दिन जब टीचर ने देखा होगा ना, द स्टूडेंट्स मेकिंग अ नॉइज कि बच्चे शोर मचा रहे हैं, पनिश देम तब उनको जाके पनिश किया. तो यहाँ पे एक शब्द यस्टरडे, क्या है? यस्टरडे. इसके साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या लगानी है हमेशा. He always want to get the best of facilities, मतलब उसको हमेशा क्या चाहिए? अच्छी फैसिलिटी चाहिए. whether डिजर्व, चाहे डिजर्व करे, और नोट चाहे ना करे. अगर लगता है नो एरर तो इसमें नो एरर बता देंगे, और कोई गलती लगती तो आप गलती इसमें बता दोगे. He always wants to get the best of facilities, whether he deserved it or not. डिजर्व नहीं आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी. ये गलत है, प्रेजेंट में ना सेंटेंस. ये गलत बता रहे हो ना आप, ये सच में गलत है. बताता हूँ. सेंटेंस को पढ़ा, यहाँ पे उसकी किसकी बात हो रही है? हैबिचुअल एक्शन की. किसकी? हाँ, हैबिट्स की बात हो रही है कि उसको हमेशा क्या चाहिए? फैसिलिटी चाहिए, आराम की जिंदगी चाहिए. फैसिलिटी की बात हो रही है. इसमें जब भी फैसिलिटी हो, हैबिचुअल एक्शन हो, आपको हमेशा प्रेजेंट टेंस लगाना है. क्या लगाना है? हाँ जी. तो यहाँ पे ये तो गलत हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म गलत है. प्रेजेंट आएगा यहाँ पे आपका ओनली डिजर्व्स. डिजर्व्स बस, ये डिजर्व. डिजर्व्स क्या हो गया यहाँ पे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिजर्व्स. कौन है? When I called on her, जब मैंने उसको कॉल किया, she did her homework. इसमें का नो एरर तो नो एरर बता देंगे, और कोई गलती लगती तो गलती इसमें बता देंगे. When I called on her, she did, जब मैंने उसको कॉल किया, तो इसकी क्या सही हिंदी बनी चाहिए? तब वह did her homework, अपना होमवर्क कर रही थी. अपना होमवर्क कर रही थी. जब अपना वो होमवर्क कर रही थी तब इसको कॉल किया. होमवर्क कर रही थी, तो ये पूरा ही गलत है. ये गलत है यहाँ पे. ये आएगा शी वाज. क्या आएगा यहाँ पे? शी वाज डूइंग हर होमवर्क. व्हेन आई कॉल्ड ऑन हर, जब मैंने उसको कॉल किया, शी वाज डूइंग होमवर्क. इसमें ये आप सही रहेगा. मैं सोचे थे कि डिड है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. फिर मैंने सोचा कि जब वाईफाई चेकिंग भूल जाती हूँ कि वाईफाई है, क्योंकि था ही ना 2 दिन से शायद. Once upon a time there lives a king who had a favorite jester in his court. इसमें लगता है नो एरर तो नो एरर बता देंगे, कोई एरर है तो एरर इसमें बता देना है. क्या लग रहा है? Once upon a time there lives a king. एक बार की बात है, यह एक समय की बात है. एक राजा रहा करता था. एक चीज समझ आ रही है यहाँ पे? देखो यहाँ पे एक लगा हुआ है वंस अपॉन. क्या लगा हुआ है? वंस अपॉन. शब्द हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या लेगा? वर्ब की लेगा, क्योंकि पास्ट दर्शाता है. क्योंकि पास्ट को दर्शाता है.
तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रखी है, प्रेजेंट बना रखा है, बना रखा। ये गलत है, Lived आएगा। यहाँ लगाएंगे लिव्ड। अब ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग हु, यहाँ पे ऐसे हैड लिखा हुआ था तो भी पास्ट आना था वहाँ पे, अच्छा। हु हैड अ फेवरेट जेस्टर इन हिज कोर्ट। हाँ, वी ऑलरेडी लेफ्ट द स्टेशन, हम पहले स्टेशन छोड़ चुके थे। हाँ। व्हेन आवर होस्ट कम, कम सेकंड फॉर्म आई कम किया। एक यहाँ पे एक चीज देख रहे हो, वी ऑलरेडी लेफ्ट द स्टेशन, स्टेशन। यस लगे हम पहले ही स्टेशन छोड़ चुके थे, मतलब पास्ट की पास्ट बात हो रही है। हाँ हाँ। व्हेन आवर होस्ट कम, यहाँ पे ध्यान से देखना, पास्ट की पास्ट यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा वी हैड, क्या वी हैड ऑलरेडी ऑलरेडी Left. ऑलरेडी लेफ्ट द स्टेशन, द स्टेशन। यानी पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट टेंस का यहाँ पे यूज करेंगे ना। अच्छा, हेड लगाएंगे। वी हैड ऑलरेडी लेफ्ट द स्टेशन व्हेन आवर होस्ट कम, मतलब हमारा जैसी होस्ट आया हम उससे पहले स्टेशन छोड़ चुके थे, तो यहाँ पे आएगा वी हैड, क्या आएगा वी हैड ऑलरेडी लेफ्ट द स्टेशन। क्या हो गया था? क्या हो गया रोज? तो क्या होगा? My sister has gone to England for higher study only a month ago. हैज गोन नहीं आएगा। लगता है नोयर, तो इसमें नोयर भी बता देंगे, और कोई अगर गलती लग रही तो गलती भी बता देंगे। हैज या प्रेजेंट में है, फिर गोन सेकंड वो लगा थी, थर्ड कौन है? गोन। My sister has gone, मतलब मेरी सिस्टर जा चुकी थी इंग्लैंड, किसके लिए? हायर स्टडी के लिए, उच्च शिक्षण प्राप्त करने के लिए। ओनली आ मंथ को, एक महीने पहले ही इंग्लैंड जा चुकी थी, तो ये थोड़ा गलती लग रहा है, ये ऐसे होगा ना। गोन में लग रहा है। हाँ, मेरी सिस्टर एक महीने पहले हाई स्टडी के लिए हाँ। इंग्लैंड गई थी। तो यहाँ पे एक चीज देखना, मैं एक चीज समझाता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है अगो, क्या लिखा हुआ है? अगो। चाहे अगो आ जाए या यस्टरडे आ जाए, अच्छा। यह हमेशा हमेशा अपने साथ साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लेते हैं, तो तो यहाँ पे ये गलत है, हैज गॉन पूरा ही गलत है। थर्ड प्रेजेंट की तो यहाँ पे तो प्रेजेंट टेंस हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है ना। यहाँ आपको लगाना है वेंट, क्या लगाना है? वेंट। अब ठीक है, माई सिस्टर वेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर स्टडी ओनली अ मंथ अगो। हाँ तो बन गया। while they were playing hockey हाँ। he had been sleeping, अगर लगता है नोयर तो नोयर बता देंगे, कोई एरर है तो एरर में बता देंगे। they were planning while, जबकि वे प्लेइंग हॉकी खेल रहे थे, he had been sleeping, he had been sleeping वह सो चुकी थी, ये तो गलत लग रहा है ना। had been यहाँ पे देखो सही क्या बनेगा, जबकि वह हॉकी खेल रहे थे खेल रहे थे, तब वह सो रही थी। मैं सो रही थी। यहाँ पे दोनों सेंटेंस को ना पास्ट कंटिन्यू में पैरेलल करना है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है पास्ट कंटिन्यू में। वर्ब भी आ रहा है, वर्ब ये आ गया वर्ब, दे प्लूरल है, वर्ब लगा दिया, ठीक है। प्ले, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट आईएनजी लगा दिया, ये भी ठीक है, ये तो बन गया पास्ट कंटिन्यू। यहाँ पे हैड बीन ये गलत है, ये गलत है। पास्ट वाला गलत है। यहाँ पे सिंपल आएगा ही वाज स्लीपिंग, ही वाज Sleeping। स्लीपिंग, वह सो रही थी जबकि वह हॉकी खेल रहे थे, तो इसमें ये सही रहेगा, ही वाज स्लीपिंग, ये ठीक हो जाएगा इसके अंदर। ऐसे खोलना बनेगा। Then you will find out any solution of When you will find out many solution to this problem, you will become able to finalize the project. इसमें एरर कुछ लग रही, क्या गलती लग रही इसके अंदर? will become क्यों लिखा है?
when you ऊपर वाला will sentence find तो पास्ट में है। out any solution to this problem, you will become able to finalize this project. मतलब you will become able to finalize this project, इस प्रोजेक्ट के लिए you will become able to finalize, मतलब इस प्रोजेक्ट के लिए फाइनल माने जाओगे। कब? when you will find out, जब तुम कोई इस ये ना, when you will find, जब तुम्हें मिल जाएगा, out any solution, कोई हल मिल जाएगा, समस्या का हल मिल जाएगा, to this problem, इस समस्या के हल मिल जाएगा, you will become, तब तुम क्या बन जाओगे? able to finalize बन जाओगे इस प्रोजेक्ट के लिए। इसमें गलती will का error लग रहा है मेरे को। मैं बताता हूँ इसमें गलती, एक चीज बताता हूँ इसमें। will become यहाँ पे लिखा हुआ है when, एक होता है when, when एक होता है till, एक होता है until, Until. एक होता है unless। unless, इनके साथ इनके साथ कभी भी कभी भी फ्यूचर टेंस नहीं आता, फ्यूचर टेंस नहीं आता। और यहाँ पे क्या लगा रखा है? फ्यूचर टेंस। गलत है, सिंपल प्रेजेंट आता है। क्या आता है? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट आता है। तो सिंपल होगा व्हेन यू फाइंड, जब तुम ढूंढ लोगे, ओ आउट एनी सोल्यूशन, कोई हल ढूंढ लोगे इस समस्या का, यू विल बिकम, तब तुम क्या बन जाओगे? एबल, तुम मतलब फाइनलाइज बन जाओगे, एबल बन जाओगे इस प्रोजेक्ट के लिए। My wife is painting the furniture whenever she has time. नोर होगा तो नोर बता देंगे, कोई गलती है तो वो बता देंगे इसके अंदर। My wife is painting the furniture whenever she has. My wife, साथ has मेरी वाइफ इज पेंटिंग, पेंट कर रही है, द फर्नीचर, फर्नीचर को, वेन एवर शी हैज टाइम, जब भी उसके पास टाइम होता है। एक चीज यहाँ पे ये देखना, मैं चीज समझाता हूँ। एक तो इसमें किसकी बात हो रही है? हैबिचुअल एक्शन। क्या हो रही है? हैबिचुअल एक्शन की बात हो रही है कि जब भी टाइम होता है तब भी वो पेंट करती है फर्नीचर को। तो हैबिचुअल एक्शन हमेशा किस में होगा? सिंपल में। किस में होगा? सिंपल प्रेजेंट में। किस में होगा? प्रेजेंट में होगा हमेशा। किस में होगा? हैबिचुअल एक्शन हमेशा किस में होता है? कि जब भी मेरी वाइफ के पास टाइम मिलता है वो पेंटिंग करती है फर्नीचर को। यहाँ पे देखना, सिंपल प्रेजेंट बताना है, लेकिन यहाँ तो प्रेजेंट कंटिन्यू क्या है, ये तो गलत हो गया। यहाँ पे आएगा माई वाइफ पेंट्स। क्या आएगा? अब ठीक है, माई वाइफ पेंट्स द फर्नीचर वेन एवर शी हैज टाइम। द पुलिस ब्रेक, तोड़ा, ओपन द ट्रंक, ट्रंक को ओपन किया, एंड फाउंड, क्या पाया? लूटी हुई ज्वेलरी। नो एरर। इसमें तारा गलती क्या है इसके अंदर? लुक्ड में लग रही है, लुक नहीं आया। और कोई दूसरे? द पुलिस ब्रेक ओपन द ट्रंक एंड फाउंड द लूटेड ज्वेलरी। इसमें गलती, इसमें एक चीज बताऊं, बीच में कौन सा कंजक्शन लगा हुआ है? एंड लगा हुआ है। एंड की खास बात क्या होती है? दोनों अगल बगल में तो वर्ब होनी चाहिए, या नाउन होना चाहिए, और या फिर एंड जोड़ेगा दोनों नाउन को, दोनों एडजेक्टिव, या एंड जोड़ेगा दोनों एडजेक्टिव को, या ये जोड़ेगा दोनों प्रोनाउन को। ये खास बात होती है, दोनों सिमिलर थिंग्स होती है, लेफ्ट में भी राइट में भी। यहाँ पे देखना, यहाँ तो ठीक है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ब्रेक ठीक है, इसके बाद ही वर्ब की सेकंड फॉर्म की लिखी हुई है। गलत हो गया ना? ये गलत है, इसको फाइंड करो। क्या करो? अब ठीक है, द पुलिस ब्रेक ओपन द ट्रंक एंड फाइंड द लूटेड ज्वेलरी। अब ये सही लगेगा।